नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 की, यानी कि NCERT के क्लास 6 के साइंस का जो चैप्टर 13 है वह है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब चूँकि छोटे क्लास का चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा सा अलग इसका नाम है कि चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम भी मनोरंजन करते ही थे। आप लोग भी किए होंगे, हमने भी किया था। जब हम छोटे थे तो अपने छोटे भाई बहनों को हम जादूगर बन के चुंबकों के माध्यम से बहुत सारे जादू दिखाने का प्रयास करते थे। वो जादू सफल भी होता था और वो सब बहुत हैरान भी होते थे। तो उन्हीं सब चुंबकों के गुणों के बारे में आज हम बात करेंगे। चुंबकों की खोज कैसे की गई उसके बारे में हम बात करेंगे। कृत्रिम चुंबक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कृत्रिम चुंबक होते हैं, और चुंबकीय तथा चुंबकीय पदार्थों के बारे में आज हम बात करेंगे। और चुंबक के ध्रुव के बारे में, दिशाएं ज्ञात करना, कैसे दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं चुंबक की सहायता से, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में ही अपना चुंबक स्वयं कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को देखेंगे और कुछ चेतावनियाँ जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत हम यही बात करेंगे कि चुंबक को कैसे सुरक्षित रखा जाए ताकि वो अपना चुंबकत्व न खोए। तो चुंबक से आप सभी लोग परिचित होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम सभी लोग अब तो बड़े हो चुके हैं तो चुंबक से ज़्यादा हम लोग नहीं खेलते हैं। लेकिन जब हम लोग 10-12 साल के थे तो अक्सर हमें जब चुंबक मिल जाया करता था तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा जादू दिखाने का काम करते थे, और उसके जो भी गुण थे उसका प्रयोग करके हम दूसरों को, यानी कि अपने छोटे भाई बहनों को किस प्रकार से अचंभित करते थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी चुंबकों के बारे में बहुत सारे गुण मालूम होंगे ही। तो आज जो नहीं मालूम होंगे इस चैप्टर के माध्यम से हम वो सब जान लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास की बात करते हैं, या फिर इसके बारे में बात करते हैं कि चुंबक को कैसे खोजा गया। अब इसमें देखिए 2 तरह की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन कोई भी कन्फर्मेशन इस बात की नहीं है कि कौन सी कहानी सही है, या फिर किस कहानी को सही माना जाए कि हाँ वास्तव में चुंबक इसी प्रकार से खोजा गया था, या फिर कोई तीसरी थ्योरी भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले चुंबक के खोज के संदर्भ में जो पहली कहानी कही जाती है वह यूनान के संदर्भ में है। और ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन इतिहास में एक लड़का था जो अपने भेड़ और बकरियों को चराता था, मतलब वो घास खिलाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में लेके जाता था। उस लड़के का जो नाम था वो मैग्नस था। उसके पास एक छड़ी मौजूद थी। अब चूँकि अपने भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए या फिर विभिन्न प्रकार के कुत्तों या फिर भेड़ियों से बचाने के लिए उसके पास एक छड़ी मौजूद थी, और छड़ी के एक हिस्से पे वह लोहे का एक कैप लगाया हुआ था, यानी कि उसके छड़ी पे एक लोहे का कैप लगा हुआ था। ऐसी पहाड़ी क्षेत्र में वह घूमकर अपने बकरियों और भेड़ों को चरा रहा था। तो उससे महसूस हुआ कि जब वो अपना छड़ी नीचे ले गया किसी पत्थर पे, तो उसे लगा कि वो जो छड़ी है उस पर चिपक गई है उसके पत्थर पे। तो उसे बहुत अचंभित हुआ। उसने दोबारा किया ऐसा, तो फिर से चिपक गई। तो ऐसा माना जाता है कि अब ये जो मैग्नस नाम का लड़का था जो अपनी छड़ी से उस पत्थर को आकर्षित किया, यानी कि उस पत्थर ने इसके छड़ी को किस प्रकार से आकर्षित किया, तभी से इसके खोज को माना जाता है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो प्राकृतिक चुंबक है वो मैग्नस नाम के लड़के ने खोजा था, और इसीलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका नाम जो होता है मैग्नेट होता है, लेकिन इसे और गहराई से जानने का प्रयास करें तो इसे मैग्नेटाइट कहते हैं, जिसमें लोहे का अंश भी होता है मौजूद। तो ये एक थ्योरी यहाँ पे मौजूद है। कि थ्योरी क्या, एक कहानी टाइप की है जो लोक कहानी के टाइप में प्रसिद्ध है। और दूसरी कहानी ये है कि ऐसा माना जाता है कि चुंबक की खोज, यानी कि प्राकृतिक चुंबक की खोज सबसे पहले मैग्नीसिया नामक स्थान पे किया गया था, और इसलिए उसके नाम से ही इसका नाम मैग्नेटाइट या फिर मैग्नेट रखा गया। तो ये हो गया चुंबक खोजने की बात। तो मनुष्य जब देखिए 2 तरह के चुंबक पाए जाते हैं। एक तो प्राकृतिक अवस्था में जो चुंबक पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। वो जैसे पहाड़ियों पे, जैसे मैग्नस ने खोज निकाला था जिस प्रकार के पत्थर को, वह एक प्राकृतिक चुंबक है। लेकिन हम मनुष्यों ने विभिन्न विधियों से कृत्रिम चुंबक बनाना भी जान लिया, क्योंकि चुंबक के बहुत सारे कार्य थे। चुंबक हमारे
जीवन में बहुत सारे काम आने वाली थी, इसलिए मनुष्यों ने प्रयास किया और मनुष्यों का प्रयास सफल भी हुआ और उसने बहुत सारे कृत्रिम चुंबक बनाना शुरू भी कर दिया। तो उसी कुछ कृत्रिम चुंबकों में हम यदि बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख चुंबक हैं जिसके आकृति के आधार पर उसके नाम रखे गए हैं। सबसे पहले हम छड़ चुंबक की बात करें, यानी कि बार मैग्नेट की, तो आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे, ये वाला फिगर, तो ये एक बार मैग्नेट का ही चित्र है। इसी प्रकार का एक बार मैग्नेट होता है जिसमें दो सिराएं होती हैं और एक पतली पट्टी टाइप का लोहे के जैसे आकार का होता है ये, उसी प्रकार का ये मैग्नेट होता है जिसे हम छड़ चुंबक कहते हैं। नाल चुंबक यानी कि हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। आप देखेंगे कि ये जो घोड़े का जो नाल पहनाया जाता है उनके पैरों में जो कील से धंसा कर उनके खुरों को बचाने के लिए, ताकि वह सड़कों पे दौड़ सकें, तो उनकी जो शूज़ होते हैं घोड़ों के इसी आकार के होते हैं, इसीलिए इसे हॉर्स शू मैग्नेट या फिर नाल चुंबक कहते हैं। एक तीसरा प्रकार का चुंबक जो है वो है एक बेलनाकार चुंबक यानी कि सिलेंड्रिकल चुंबक। इस प्रकार के चुंबक को हम सिलेंड्रिकल चुंबक या फिर बेलनाकार चुंबक कहते हैं। ये थोड़ा सा गोल होता है, ये पूरी तरह से गोल होता है, इसीलिए इसका नाम बेलनाकार चुंबक है। अब इन तमाम चुंबकों का हम अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए हम अलग अलग प्रकार के यानी कि अलग अलग शेप में हमने चुंबक का निर्माण भी किया। चलिए बात कर लेते हैं हम चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ के बारे में कि चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर जो विद्युत है वह गुजर सकता है, और एक ऐसे पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा था जिससे होकर विद्युत नहीं गुजर सकती है। जिससे होकर विद्युत नहीं गुजर सकती उसमें आपने लकड़ी ले लिया था, प्लास्टिक ले लिया था, मिट्टी ले लिया था, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ थे जिनसे होकर विद्युत नहीं गुजर सकती थी। और जिससे होकर विद्युत गुजर सकती थी उसमें कुछ धातुएं थी, बहुत सारी धातुएं मौजूद थी जिससे होकर बिजली गुजर सकती थी। तो उसी प्रकार से मैग्नेट के संदर्भ में भी दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो कि चुंबकीय होते हैं तथा अचुंबकीय होते हैं। चुंबकीय ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जो चुंबक से आकर्षित होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा है और एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो जो लोहे का टुकड़ा होगा वो मैग्नेट से क्या करेगा, वो मैग्नेट से चिपकेगा यानी कि इसके प्रति आकर्षित होगा। तो जो लोहा हो जाएगा वो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यह एक चुंबकीय पदार्थ है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन यहीं यदि हम लकड़ी के किसी टुकड़े के सामने किसी मैग्नेट को रख दें तो इसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं आएगा, ना तो यह दूर जाएगा ना तो करीब आएगा। तो ये जो पदार्थ होगा यानी कि जो लकड़ी होता है वह अचुंबकीय पदार्थ होता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय होते हैं और अचुंबकीय होते हैं। लगभग सभी के सभी पदार्थ चुंबकीय हो सकते हैं या फिर अचुंबकीय हो सकते हैं। आप कागज़ की बात कर लें तो कागज़ क्या होता है, कागज़ अचुंबकीय पदार्थ होता है। लोहे की बात करें तो यह चुंबकीय पदार्थ होता है। निकल की बात करें तो यह भी चुंबकीय पदार्थ होता है। लकड़ी की बात करेंगे तो यह अचुंबकीय पदार्थ होगा। मिट्टी की बात करेंगे तो वह भी अचुंबकीय पदार्थ होगा। लेकिन मिट्टी या फिर रेत की बात करें तो वह तो अचुंबकीय पदार्थ होता है। लेकिन आप क्या कभी मैग्नेट को किसी मिट्टी या फिर किसी उस पर रगड़ा है आपने? यदि उसे आपने रगड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे कण चिपके हुए हैं। असल में वो जो होते हैं वह मिट्टी या फिर रेत में पाए जाने वाले लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो मिट्टी होता है या फिर जो रेत होता है वो बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। तो उन्हीं पदार्थों में कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो अचुंबकीय होते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय होते हैं। तो जब हम मैग्नेट से उसमें डालकर मैग्नेट उसमें जब हम रगड़ते हैं तो उसमें होता यह है कि जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो तो नहीं चिपकते हैं मैग्नेट से, लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो मैग्नेट से पूरी तरह से चिपक जाते हैं। अब जब आप देखेंगे कि वो चिपक रहे हैं तो आप उसके एक पैटर्न पे भी ध्यान दीजिएगा कि आप जब देखेंगे कि कितना चिपका है उस पर, तो आप पाएंगे कि मान लीजिए आपने एक बार मैग्नेट का इस्तेमाल किया है तो आप पाएंगे कि वो जो कण चिपके हैं वो इन सिरों पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बीच में बहुत कम होंगे। इन दोनों सिरों पे इस प्रकार से बहुत सारे मैग्नेट्स आपको चिपके हुए मिलेंगे। तो
तो ऐसा क्यों है? तो अगला जो हमारा हेडिंग है यानी कि चुंबक के ध्रुव के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ ध्रुव। और इसीलिए इनके ये जो ध्रुव होते हैं इसमें मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि किसी मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है वो उनके ध्रुवों पे ही होता है, यानी कि नॉर्थ ध्रुव या फिर साउथ ध्रुव, इसमें से कोई भी हो सकता है। इसीलिए जब आप मैग्नेट लेकर किसी रेत में या फिर मिट्टी में जब आप रगड़ते हैं तो जो मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो मैग्नेट के दोनों सिरों पे ज़्यादा चिपकते हैं, इसके बदले कि ये बीच में चिपकते हैं। बीच में भी होते हैं लेकिन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा इकट्ठा जो होंगे वह दोनों सिरों पे इकट्ठा होंगे। ऐसा इसलिए कि होता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और इन्हीं ध्रुवों के माध्यम से हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। जो जैसा कि हमारा अगला जो हेडिंग है वह दिशाएं ज्ञात करना है, तो इसी नॉर्थ और साउथ पोल की मदद से हम दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट्स में ऐसी शक्ति पाई जाती है कि वह किसी निश्चित दिशा में ही आकर ठहरती है। इसके संदर्भ में भी एक कहानी है कि प्राचीन समय में चीन का एक राजा था जिसका नाम हुआंग-टी था। उसके पास एक रथ मौजूद था और उसके रथ में एक महिला लगी हुई थी, महिला खड़ी थी। महिला मतलब नहीं, असली महिला नहीं, मतलब वो पुतला था, एक महिला का पुतला लगा हुआ था जो सभी दिशाओं में घूमती थी। और राजा उस महिला के उंगलियों के इशारे से ही समझ जाता था कि वह किस दिशा में जा रहा है। यानी कि वो महिला कुछ इस प्रकार से खड़ी होती थी, यानी कि वह किसी और इशारा कर रही है, किसी दिशा की ओर। असल में उसमें क्या था, उसमें मैग्नेट लगा हुआ था, उसके जो हाथ में मैग्नेट लगा हुआ था। तो राजा कहीं भी जाता था तो उसे नॉर्थ दिशा का पता चल जाता था कि नॉर्थ दिशा किधर है, क्योंकि वो जैसे स्वतंत्र थी, वो जो भी महिला का जो भी पुतला था वो चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र था। तो होता ये था कि जिधर भी नॉर्थ जाता था उसका हाथ भी उसी तरफ बढ़ता था, ऐसे ऐसे। तो जिससे राजा या फिर उसके रथ को चलाने वाला जो सारथी होता था उसे इसका ज्ञान हो जाता था कि उसे किस दिशा में जाना है। असल में वह चुंबक की मदद से ही होता था। तो इससे हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि मान लीजिए आप कोई चुंबक लेते हैं, कोई पतला सा चुंबक ले लिया आपने और आपने इसे एक स्टैंड की मदद से टांग दिया, बीचों बीच रस्सी से बांध कर यदि टांग दिया है तो, और आप इसे यदि हिला दें, ऐसे गोल घुमा दें इस चुंबक को, तो आप पाएंगे कि यह चुंबक घूमते हुए फिर बाद में अंतिम अवस्था में किसी एक ही दिशा में बार बार आके रुकेगा। एक बार करने पे नहीं, आप जितनी बार भी घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही दिशा में यह बार बार आके ठहर रहा है, जो कि नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होगा। जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वास्तविक दिशा क्या है। यदि हम नॉर्थ का पता लगाना चाहें तो नॉर्थ को जान सकते हैं कि हाँ ये वाला दिशा नॉर्थ है और कौन सा दिशा साउथ है। तो इसी के माध्यम से हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं। असल में प्राचीन समय में जब हमारे पास मैग्नेट नहीं था तो उस समय इतना ट्रबल तो होता था, तो जो लोग ट्रबल करते थे वो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक अवस्थाओं को देखकर दिशाओं का पता लगाने का प्रयास करते थे। जैसे कि सूर्य को देखकर, दिन में तो सूर्य उगने और डूबने की दिशा को देखकर दिशाओं का पता लगाते थे। रात में यदि वो ट्रबल करते थे तो रातों में वो जो तारे होते हैं, तारों की उगने की दिशा को देखकर वो अपने दिशा का पता लगाते थे। बहुत सारे लोग पेड़ पौधों के पत्तियों को भी देखकर दिशा का पता लगाते थे। तो बहुत सारी विधियां थीं, लेकिन वो सभी की सभी विधियां बहुत परफेक्ट डायरेक्शन नहीं बताती थीं। यदि आप सुबह 5 बजे उठ जाइए, 5-6 बजे के आसपास उठिए और आप ये पता लगाने का प्रयास करिए कि पूरब किस दिशा में है, तो सबसे आसान तरीका जो होता है पूरब पता लगाने का, सूर्य उदय का समय होता है। तो आप खड़े हो जाएंगे अपने छत पे या फिर कहीं पे भी खुले स्थान पे जहाँ से आप सूर्य उगते हुए देख सकें, तो आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये दिशा पूर्व है। अब इसके यदि आप पूरब दिशा में खड़े हैं तो आपके जो पीछे होगा वो पश्चिम होगा और जो लेफ्ट साइड में होगा वो उत्तर होगा और दाहिने हाथ की ओर दक्षिण होगा।
लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आप अवलोकन करेंगे और बहुत दिनों तक यह काम करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य जो उदय कभी इस दिशा से हो रहा था वो धीरे धीरे इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अब होता यह है कि जैसे गर्मियों में थोड़ा सा और पूरब यानी कि उत्तर और पूर्व के थोड़ा सा कोने से उनका उदय आप देखेंगे, तो वहीं फिर ठंडियों में आप देखेंगे कि वो बीच से उग रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से या फिर पृथ्वी जो गति करती है उसमें गति के कारण जो परिवर्तन आते हैं, उनके ध्रुवों में जो झुकाव आते हैं, तो उससे भी सूर्य के जो उदय का जो दिशा होता है वो प्रभावित होता रहता है। तो हम वास्तविक दिशा पता नहीं लगा सकते हैं, मतलब एक अनुमान तो रहता है, लेकिन बिल्कुल वास्तव में कौन सा पूरब दिशा है या फिर कौन सा पश्चिम दिशा है या फिर कौन सा उत्तर या दक्षिण दिशा है, इसके बारे में हम जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं। तो वो काम जो हमारा करता है वो मैग्नेट करता है, क्योंकि मैग्नेट बिल्कुल परफेक्ट ढंग से बताता है कि दिशा क्या है। प्रारंभिक अवस्था में लोग ऐसे ही दिशा का पता लगाया करते थे, फिर बाद में और जब आदमी आगे बढ़ा और नई नई जब आविष्कार होने शुरू हुए तो उसमें एक दिशा सूची यंत्र का भी आविष्कार हुआ, जो कुछ इस गोल प्रकार का होता था और बीच में एक निडल लगी रहती थी और इसमें 2 निडल्स ऐसे लगे हुए रहते थे और यहाँ पे इसके चारों ओर यहाँ पे कहीं नॉर्थ कहीं साउथ, उसके बाद कहीं ईस्ट वेस्ट, इस प्रकार से बहुत सारी दिशाएं इसमें लिखी रहती थी। तो इस प्रकार की दिशाएं लिखी रहती थीं और जब ये सुई जो होता था वो एक स्थान पे जाकर कहीं भी वो रहते थे तो तो इस सुई के माध्यम से वो नॉर्थ का या फिर साउथ का ज्ञान कर लेते थे और उन्हें किसी भी स्थान पे ट्रैवल करना होता था, कहीं भी जाना होता था, तो इस कंपास के माध्यम से ही वह इस दिशा को जान सकते थे। तो इस प्रकार से चुंबक के माध्यम से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपना चुंबक स्वयं बनाना, कि क्या अपना चुंबक हम स्वयं बना सकते हैं। तो जैसा कि लोग जानते हैं कि कृत्रिम चुंबक भी बनाए जा सकते हैं, तो कुछ विधियां ऐसी होती हैं, सरल विधियां, जिनके बारे में हम बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि हम घर पे कैसे चुंबक बना सकते हैं अपने लिए। तो इसके लिए आप लोग को सामान्य रूप से बस एक लोहे का कोई पटरी ले लेना होगा, मतलब लोहे का कोई छड़ ले लीजिए, जिसे आप ऐसे रख दीजिए और फिर आपको एक मैग्नेट लेना होगा। मान लीजिए हमारा ये जो पेन है यही एक मैग्नेट है। अब हमें करना है क्या है कि इस मैग्नेट के एक सिरे को अपने हाथ से पकड़ लेना है और दूसरे सिरे को इस सिरे से लेकर एक साइकिल बनाना है, यानी कि हम ऐसे रगड़ते हुए इस सिरे से इस सिरे पर आएंगे, फिर उठा कर ले जाना है, फिर इसी सिरे पे रख के फिर ऐसे ऐसे यह एक प्रकार का साइकिल देखिए आप बन रहा है। तो इस प्रकार जब हम 40-50 बार कर लेंगे तो घर्षण बल से आप देखेंगे कि ये जो लोहे का रॉड है इसके अंदर भी मैग्नेट का पावर आ गया है और आप इसी तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैग्नेट्स के अन्य प्रकार के गुण होते हैं वो सभी गुण इसके अंदर मौजूद हो जाएंगे। तो आप चाहे दिशा ज्ञात करना चाहें या फिर मैग्नेट की भांति विभिन्न प्रकार का जादू दिखाना चाहते हैं तो आप इस लोहे के छड़ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम अपने घर में एक चुंबक बना सकते हैं जो कि कृत्रिम चुंबक होगा। चलिए अब बात करते हैं हम चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चुंबक केवल आकर्षित करने का गुण रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुंबकों के अंदर प्रतिकर्षण का गुण भी होता है। यदि कोई चुंबकीय पदार्थ है, मान लीजिए लोहा या फिर निकेल या फिर कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ है, तो उसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन यदि हम 2 चुंबकों की बात करें, यानी कि मान लीजिए हमारे पास 2 चुंबक मौजूद हैं, तो 2 चुंबक जो होते हैं वो आपस में आकर्षण का गुण भी दर्शा सकते हैं और प्रतिकर्षण का गुण भी दर्शा सकते हैं। आकर्षण का मतलब दोनों आके आपस में चिपक रहे हैं, यानी कि दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों का खिंचाव महसूस हो रहा है साथ में चिपकने के लिए, तो वो जो गुण होता है वो आकर्षण गुण होता है। और प्रतिकर्षण गुण जो होता है, जब वह आप उसे नज़दीक लाएंगे तो आपको एक बल महसूस होगा और आपको लगेगा कि वह एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, तो इस गुण को हम प्रतिकर्षण गुण कहते हैं। ये होता क्या है, असल में यह विभिन्न प्रकार के मैग्नेट्स
और वो मैग्नेट किस प्रकार से रखा गया है इसके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक जो हमने मैग्नेट बनाया था, नॉर्थ और साउथ पोल है, और हम एक और मैग्नेट बना दें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यदि हम यहाँ पे इसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह रखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है नज़दीकी में। और अब जब हम इसे चिपकाने का कोशिश करेंगे तो ये दोनों आके एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और दोनों आकर आपस में चिपक जाएंगे। यानी कि कुछ प्रकृति के नियम का फॉलो ये मैग्नेट भी करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न जानवरों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है, तो उसी प्रकार का कुछ गुण ये भी दर्शाता है कि यदि इसके नज़दीकी सिरे जो हैं दोनों मैग्नेट्स के, वो विपरीत लिंग यानी कि विपरीत ध्रुव के हैं, जैसे कि यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है, तो होगा ये कि दोनों, अब क्योंकि विपरीत हैं ये दोनों, आकर चिपक जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन मान लीजिए कि हम मैग्नेट को पलट देते हैं इस तरह से, इस मैग्नेट को हम अगर पलट दें और हम यहाँ पे साउथ कर दें और यहाँ पे नॉर्थ कर दें, तो आप देखेंगे कि इसके जो नज़दीकी ध्रुव होंगे आपस में, वो एक ही ध्रुव हो जाएंगे। और एक ही ध्रुव होने के कारण अब इनके अंदर आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि यदि आप इसे चिपकाने का जब प्रयास करेंगे तो ये झटके से या फिर बल लगाते हुए अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार का गुण पाया जाता है चुंबकों में। यानी कि चुंबकों के अंदर, यानी कि दो चुंबकीय पदार्थ हैं, तो दोनों में आकर्षण का भी गुण पाया जाता है और प्रतिकर्षण का भी गुण पाया जाता है। यदि मान लीजिए अगर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है और ये दो चुंबक हैं, तो ये आपस में चिपक जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे भी अगर साउथ हो जाए तो ये दूर जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ कर दिया जाए तो भी आपस में चिपकेंगे। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे भी यदि नॉर्थ पोल लाया जाए इसका, तो फिर से यह दूर जाना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से मैग्नेट में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण पाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक चुंबक है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब आप बताइए कि यदि हम इसे तोड़ दें, यानी कि इस बीच के सिरे से तोड़ दिया जाए, इसे तोड़कर दो मैग्नेट बना दिया जाए, तो क्या होगा? तो इसके सिरों का क्या होगा? क्या अब यह चुंबक अकेला नॉर्थ हो जाएगा और ये अकेला साउथ हो जाएगा? नहीं। देखिए, मैग्नेट्स को कितने भी टुकड़ों में तोड़ा जाए लेकिन उसके ध्रुव हमेशा विभाजित रहते हैं, यानी कि दो ध्रुव उसमें हमेशा मौजूद रहेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मैग्नेट्स को जब हमने तोड़ा तो ये नॉर्थ पोल था और यह साउथ पोल था। मैग्नेट्स को हम लोग तोड़ा, ये दो भागों में बढ़ गया। अब ये नॉर्थ हो जाएगा और इसका जो टूटा हुआ भाग रहेगा, यानी कि जो अंतिम छोर रहेगा, ये साउथ हो जाएगा। और ये साउथ है तो ये जो है ये पोल, इसका ये टुकड़ा वाला जो भाग है ये नॉर्थ हो जाएगा। अब हम अगर इसे बीच से फिर से तोड़ दें तो फिर ये नॉर्थ हो जाएगा और ये जो टूटा हुआ भाग रहेगा ये यहाँ पे साउथ हो जाएगा, और ये साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि मैग्नेट्स को आप कितने भी टुकड़ों में बांट दें, उसके दोनों ध्रुव मौजूद होते हैं, यानी कि वो बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा सा एक कोई चुंबक है तो उसमें नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है और आप उसे तोड़ दें तो वह अलग अलग साउथ हो जाएगा, अलग अलग नॉर्थ हो जाएगा। नहीं, हर एक टुकड़े में नॉर्थ और साउथ पोल्स के गुण उसमें मौजूद हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं कुछ चेतावनियों के बारे में। मतलब कुछ ऐसा खतरा नहीं है मैग्नेट्स के कि यहाँ पे चेतावनियाँ दी गई हैं। चेतावनियाँ इस संदर्भ में कि मैग्नेट्स की जो अपनी पावर होती है, यानी कि जो चुंबकत्व होता है, वो खो भी सकता है। यानी कि विभिन्न क्रियाओं के द्वारा या फिर हम मैग्नेट्स का अच्छे से ख्याल न रखें तो कोई मैग्नेटिक पदार्थ है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके अंदर से मैग्नेटिक्स पावर ख़त्म हो जा रहे हैं। तो उसे हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, इसी के बारे में चेतावनी दिया गया है। हालांकि मैग्नेट से कोई खतरा नहीं होता है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पावरफुल मैग्नेट्स भी होते हैं जो आपस में चिपकते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ चिपकते हैं। तो ऐसे चुंबकों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। कुछ मैग्नेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यदि आप उन्हें लाकर चिपकाने का प्रयास करें तो वो दूर से ही इतना तेज़ी के साथ आकर चिपकते हैं कि वह टूट जाते हैं। इतना ज़्यादा उनके अंदर बल उत्पन्न होता है चिपकने के लिए,
कि वो दोनों टुकड़े चिंगारी निकलने के साथ टूट जाते हैं। तो ऐसे जो चुंबक होते हैं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके उंगलियों या फिर आपको हाथों को चोट पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे चुंबकों से बचना चाहिए। फिलहाल ऐसे चुंबक मिलते नहीं हैं। जो सामान्य रूप से हम लोग खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे पावरफुल चुंबक नहीं होते हैं। तो कुछ चेतावनियाँ इसमें यह हैं कि आखिर मैग्नेट्स को हम किस प्रकार से रख सकते हैं ताकि उसका जो चुंबकत्व है वह बरकरार रहे। मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक है, तो अलग अलग चुंबकों को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो चुंबक हमारे पास मौजूद हैं, दोनों दंड चुंबक है। यदि आप इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसे सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में देना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि टुकड़ों कितने भी टुकड़ों में बांट दिया जाए मैग्नेट को, लेकिन उसमें दो पोल होते हैं। यदि इधर नॉर्थ है, यदि इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा ही। अब इसमें भी होता है कि यदि यहाँ पे नॉर्थ है तो इधर इस दिशा में साउथ होगा, यानी कि ये लंबाई पे दो सिरों में बटा ही होगा, लेकिन चौड़ाई में भी यह दो सिरों यानी कि दो ध्रुवों में बटा होगा। तो यहाँ पे यदि नॉर्थ यहाँ पे साउथ है तो आपको इसे जब रखना है पास पास में तो आप विपरीत लिंग को यानी कि विपरीत ध्रुवों को रखें। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो आप प्रयास कीजिए कि दूसरा मैग्नेट यदि आप इसके पास में रख रहे हैं तो ये वाला नॉर्थ हो और ये साउथ हो। अब ये विपरीत हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। इस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है। और इसके बीच में आप एक पतली सी लकड़ी रख सकते हैं और इनके इन दोनों सिरों को चिपकाते हुए पतला सा लोहा रख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से इस चुंबक को हम सुरक्षित रह सकते हैं ताकि इसका जो मैग्नेटिक पावर है वह ख़त्म ना हो। यदि नाल चुंबक की बात करें तो नाल चुंबक में हम सामान्य रूप से यदि इन दोनों सिरों को चिपकाते हुए यहाँ पे एक लोहे का फ्रेम रख दें या फिर लोहे का कोई टुकड़ा रख दें बराबर, तो अब यह सुरक्षित हो जाएगा। अब इसका मैग्नेटिक पावर समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम अपने मैग्नेट्स को बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक पावर किस प्रकार से खत्म हो जाता है। यदि हम मैग्नेट्स को बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा दें तो भी मैग्नेट्स पावर ख़त्म हो जाता है। या फिर हम मैग्नेट्स यानी कि कोई मैग्नेटिक पदार्थ है उसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि यदि उसे हम बहुत तेज़ी के साथ गर्म करें तो भी उसका गर्म होने से भी उसका मैग्नेटिक पावर समाप्त हो जाता है। साथ में ही हमें मैग्नेट्स को किसी टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक जो यंत्र होते हैं उनके पास नहीं रखना चाहिए। इससे वह इलेक्ट्रिक पदार्थ भी प्रभावित होंगे और आपका जो मैग्नेट है वो भी प्रभावित होगा, यानी कि दोनों खराब होने की संभावनाएं होती हैं। जैसे सीडी हो गया, इन सभी चीज़ों के पास अपने मैग्नेट्स को नहीं रखना चाहिए। इससे आपका यंत्र भी खराब हो सकता है और आपका मैग्नेट भी जो होगा वह उसका मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो सकता है। तो ये हमारा चैप्टर था एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 13 यानी कि चुंबकों द्वारा मनोरंजन। हम 14 जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया और वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।